कुछ ही देर बाद इज्जतदीन रजिया खातून के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट बड़ी साफ थी। रजिया खातून को मालूम था कि वो क्यों परेशान है, फिर भी उस परेशानी की वजह पूछी। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मनी और सलीबियों की दोस्ती के पत्थरों में पिस रहा हूँ। इज्जतदीन ने हारे हुए लहजे में कहा। मेरी तमाम तर दिलचस्पियाँ आपके साथ हैं, रजिया खातून ने कहा, मगर मैं सलाहुद्दीन के हक में कोई बात करती हूँ तो आपको शक होता है कि मैं उसकी हामी और आपके खिलाफ हूँ। आपकी परेशानी की वजह ये नहीं कि आपकी और सलाहुद्दीन के दरमियान अदावत पैदा हो गई है। असल वजह यह है कि आपने उस कौम को दोस्त समझ लिया है जो आपकी दोस्त हो सकती है, ना आपके मजहब की दुश्मन ही रहेगी। सलीबी अपने अज़ाइम की तकमील के लिए आपको धोखा देंगे और ज़रूर देंगे, तो क्या मैं सलाहुद्दीन के कदमों में जाकर तलवार रख दूँ? इज्जतदीन ने तंजिया लहजे में पूछा। अगर मैं ऐसा कर गुजरूं तो अपनी फौज के सामने किस मुंह से खड़ा होऊंगा? सलाहुद्दीन आपको अपना महतूम नहीं, अपना इत्तेहादी बनाना चाहता है, रजिया खातून ने कहा। तुम उस शख्स की नीयत को नहीं समझ सकी, इज्जतदीन ने कहा। वो सल्तनत इस्लामिया की बात करता है, मगर उसे अपनी ज़ाती सल्तनत बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे लड़ेंगे, रजिया खातून ने कहा। अगर आपका यही इरादा है तो परेशान होने की बजाय जंग की तैयारी करें, फौज में इजाफा करें। मेरी परेशानी ये है कि सलाहुद्दीन ने जासूसों और तबाहकारों का जाल बिछा दिया है, इज्जतदीन ने कहा। तुम्हें मालूम है कि मेरा इतना काबिल फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत बॉल्डविन से मुआहिदा करने गया और वहाँ से गायब हो गया। मुझे इत्तला मिली है कि वो सलाहुद्दीन के साथ है। हमारे तमाम राज उसके पास हैं। मैंने सलीबियों से असलहा, आतिशगीर सयाल और दीगर सामान का ज़ख़ीरा अपने करीब जमा कराया था, वो तबाह हो गया है। आज मेरे हिफाजती दस्ते के एक सिपाही की लाश मेरे पास आई है। इसे किसी ने कत्ल किया है, रजिया खातून ने अनजान बनकर पूछा। हाँ, इज्जतदीन ने असल बात पर पर्दा डालकर कहा। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है। उसे एक ख़ास काम के लिए भेजा गया था। उसके कातिल सलाहुद्दीन के आदमी मालूम होते हैं। उस लाश के साथ कहा का लिखा हुआ जो कागज़ था वो रजिया खातून के पास था, लेकिन वो अनजान बनी रही। उसने सोचा कि इज्जतदीन घबराया हुआ है, उस पर और ज़्यादा घबराहट तारी की जाए। आप कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर हालात ने साथ दिया तो कामयाब हो जाऊंगा। वो चुप होकर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, रजिया, मैंने एक उम्मीद तुम्हारे साथ वाबस्ता कर रखी है। मैं आपकी हर उम्मीद पूरी करूंगी, रजिया खातून ने कहा। अगर आप मुझे सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को कहेंगे तो मैं कर गुजरूंगी। मैं आपके एक बच्चे की माँ बन चुकी